अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूं। अहम केस की बड़ी कार्रवाई हुई है तोशाखाना केस 2 में। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है उनकी आज केस की समाअत हुई है और जेल से कमरा अदालत में वो पेश हुए हैं। कोई अहम पेशरफ इस केस के हवाले से नहीं हो पाई है। 29 अक्टूबर तक अब जो केस की कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है। जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब है, उनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनको खासकर इस केस के हवाले से काफी कंसर्न और काफी रिजर्वेशन है। उनका ये कहना है कि केस को लंबा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो फैसला है वो खान साहब के खिलाफ आना है। अच्छा जी, एक और अहम डेवलपमेंट आज के दिन में हुई है। पाकिस्तान अफगान की जो कशीदा सूरत हाल है वो हम तमाम लोगों के सामने और हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम इकदाम उठाया है और वो ये है कि जितने भी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में खासकर केपीके में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको वहां से उनके तमाम जो कैंप्स हैं वो खत्म करने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया गया। अच्छा, यही एलामिया पंजाब के लिए भी है और साथ ये भी कहा गया है कि जो भी शख्स तमाम अफगान बाशिंदों को रिहाइश देगा, दुकान किराए के लिए देगा, किसी भी किस्म का कारोबार किया जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा अहम फैसला है। इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में डिबेट भी करेंगे, बात भी करेंगे। दूसरी जानिब अगर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की हम बात करें तो उनकी जानिब से बड़े दिल का मुजाहिरा किया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है और वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी को वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से फोन कॉल की है और वज़ीर आला तैनात होने के हवाले से उनको मुबारकबाद पेश की गई है। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का यही कहना था कि जो पाकिस्तान है उसके मुफाद के लिए एक साथ मिलकर चलने को तैयार है। और जब बातचीत हुई तो सुहेल आफरीदी साहब, जिनको उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई उनके लीडर से, तो उन्होंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अपने लीडर बानी पीटीआई से मुलाकात करने के हवाले से भी बात की और जवाब ये मिला उनको कि इस बारे में बात करके उनको बताया जाएगा। बात करेंगे तमाम मामले के ऊपर, सूरत हाल के ऊपर जायजा लेंगे तमाम खबरों का। राशिद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सरदार नजाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और प्रोग्राम में आगे चलकर सेनेटर हुमायूं मेहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें ज्वाइन करेंगे। राशिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला अपने प्रोग्राम के लिए। वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने फोन कॉल की है खैबर पख्तूनख्वा के नए तैनात हुए वजीर आला सुहेल आफरीदी को। सियासी तासुर बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, आप समझ रहे हैं? देखें जी, हमारी एक हिस्ट्री रही है कि जब से मियां नवाज शरीफ साहब भी जब 2013 में पीटीआई की केपीके में हुकूमत बनी है तो देयर वर कपल ऑफ ऑप्शंस के मखलूत हुकूमत कायम करके इमरान खान को केपीके में उस वक्त जो 2013 में जब परवेज खटक को वजीर आला केपीके बनाया गया उस वक्त ना इन्हें बनाने दिया जाता। तो मतलब ये कि लेकिन ये कि हमारी जमात चूंकि जमहूरी रवायात पे यकीन रखती है तो उस वक्त वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तब के वजीर आजम जो 2013 में थे उन्होंने इस राय से इतफाक नहीं किया था। हालांकि हमारे चंद इत्तेहादी जो हैं उन लोगों का ये एक तरह से गिला भी रहा। अब काफी देर तक कि आपको कहा था कि इनको ना बनाने दिया जाए और इन्होंने जो सूबे का हाल कर दिया है, लेकिन चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पीटीआई उस वक्त सूबे में, तो उस वक्त उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि पीटीआई की एक हिस्ट्री ये रही है कि ये लोग गैर जमहूरी अंदाज में जनरल पाशा और जो है वो जहरुल इस्लाम के टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं जो कि 2011 में जो नस्ब किए गए इस मुल्क में, तो जब यही मौका बना 2018 में जब पीएमएलएन की पंजाब में जो मेजोरिटी थी, तो उस वक्त इमरान खान और उसकी जमात और उसके हवारियों ने जमहूरियत का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने जो है शबखून मारा जमहूरियत पे। और उस वक्त जो हमजा शहबाज के खिलाफ जो इन्होंने लोटे और जो ना आजाद जो ना वो, हालांकि ये लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, तो पीएमएलएन की पंजाब नहीं बनने दी गई। तो देखिए, आज की कॉल के मुतालिक आपका सवाल था, तासुर बेहतर करने की बात नहीं है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह से जमहूरी तासुर है, पहले ही तासुर है। वरना यहाँ पे जो अभी 4 दिन पहले जो सिचुएशन बनी थी, तो यहाँ पे अगर हम भी अगर चाहते तो मिल मिला के जो है इनकी हुकूमत को टॉपल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है। तो लेकिन हाँ जी, लेकिन ऐसी कोई चीज हम लोग चाहते नहीं है कि अगर ये लोग भले वहां पे ये लोग जिस मर्जी गोली के जोर पे आए हुए हैं, क्योंकि आप देखें कि इनके जो अपने जो अरकान असम्बली हैं, इनके अपने वज़रा जो हैं केपीके में, वो तक भत्ता देते हैं। तो ये अब जिस तरह भी ये इलेक्शन, तो खैर ये नहीं जीतते, ये 45-47 दूसरे को बात करते हैं, ये खुद ये लाठी और गोली की सरकार है। वहां पे जो बंदा इनके खिलाफ जो है वो वोट करता है या करने की कोशिश करता है या लॉबिंग करता है,
उसको बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से, ये तालिबान चूंकि इनका एक सियासी विंग बन चुका हुआ है, अब ये उनकी जो सियासी विंग बन चुका है, तो वो इनको डराते हैं, धमकाते हैं, और वहाँ पे जो ना वो इनके वज़रा तक जो ना भत्ते की पर्चियां देते हैं। मैं नहीं कह रहा, इनके वज़रा के खुद के इतराफ़ात हैं, और कई इलाके केपीके में ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पे शाम को असर मगरिब के बाद जो ना आज़ादाना तौर पे ये लोग मूव भी नहीं कर सकते। तो बातें ये करते हैं कि जमहूरियत की, और बातें ये करते हैं कि दूसरे धांधली करके हैं। ये धांधली करके क्या, ये तो खुद जो है उन 45,000 तालिबानों की नवाजिशात का बदौलत ना ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। अदरवाइज इस मौजू पर आएंगे। अभी तो पीएम साहब ने एक काइंड और एक बड़ा नाइस जेस्चर दिया है, तो मैं समझती हूँ कि उसी बात को, उसी जेस्चर को आगे लेकर चलना चाहिए। मसले मसाइल तो मौजूद हैं, मैं इस पर आपकी जानिब आऊंगी। मुझे सरदार नजाकत साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेने दीजिए। हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। नजाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक अच्छा जेस्चर दिया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। आप समझते हैं कि विफाक सूबा ताउन का एक नया आगाज हो सकता है, या फिर आप इस तमाम गुफ्तगू को एक रस्मन गुफ्तगू देखते हैं? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि जो केपीके के गवर्नर साहब हैं उनका और जो केपीके की असेंबली मेंबरान है उनके दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था, आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गवर्नर केपीके को, जाके आप गवर्नर जो न्यूली चीफ मिनिस्टर है उनसे हेल्प लें और अकॉर्डिंग टू लॉ सारे चीजें प्रैक्टिस करें। तो ये सारे जेस्चर, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि जाहिर है पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनको सबके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे वन से इस चीज से कन्विंस है कि जिसका जहाँ पे मैंडेट है उसके मैंडेट का एहतराम भी होना चाहिए, और उसकी जो भी पॉलिसी होगी उसको भी इंडोर्स करना चाहिए। जहाँ तक आपने तालिबान के हवाले से बात की, देखें ये रियासत को फैसला करना पड़ेगा कि हमें गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो पॉलिसीज हमने माजी में इंट्रोड्यूस हुई, जिनको मेरे ख्याल में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी तो अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया कि जो चीज़ों से नावाकिफ थे और सारी चीज़ें खराब हुई, क्योंकि हमने गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आज भी मैं समझता हूँ कि रियासत को चाहिए कि इस हवाले से अपनी चीजें क्लियर करें, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, उसको इस चीज को ऑन बोर्ड करके सब चीजों को कन्विंस करके हमें ये इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का एक नासूर है उसको खत्म होना चाहिए, और मुल्क को पीस की तरफ आप लेके जाएंगे, ताकि पूरी दुनिया से फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेनर बिजनेस कम्युनिटी अट्रैक्ट होगी। ये इसी सूरत में होगी कि हम ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी से बाहर निकलेंगे। तो ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा हाशमी साहब, आपने भी इसी जो नजाकत साहब ने भी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया, जब सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब होते हैं और अपनी एक स्पीच करते हैं तो काफी अहम नुकात उसमें वो शेयर करते हैं। एक बात उन्होंने ये भी की कि जो विफाक है, जो रियासत है, हुकूमत पाकिस्तान है, उनको अफगान जो है पॉलिसी है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। अब हम आज देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया, जो अफगान बाशिंदे हैं उनके इनखला का भी एक अमल शुरू होगा। तो ये बताएगा कि जो सुहेल आफरीदी साहब का इशारा था कि अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है, उनकी टीम से किसी हुकूमत से कोई राब्ता हुआ, ये कोई मुतालबा सामने रखा गया कि किस किस्म की नजरसानी की बात की जा रही है? देखिए जी, जो बाज मामला जो होते हैं वो वफाकी नौयत के होते हैं, बाज सूबाई नौयत के होते हैं, बाज आपके जो है लोकल बॉडीज लेवल के मामला होते हैं, वो शहरी और बल्दियाती लेवल के मामला होते हैं। देखिए, मुल्क की सलामती और बाकी जो मुल्क के जो है वो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इस लेवल का मामला है कि इससे जो ना वो आप किसी काउंसलर से जाके, किसी एमपीए से जाके, किसी से जाके पूछेंगे। ये वफाक के मामला है, उसमें मुल्क के अंदर जो है आपकी सिक्योरिटी जो काउंसिल्स होती हैं वो इसके ऊपर मुतफिका तौर पे एक जामे किस्म की पॉलिसी अपनाती हैं। उसमें डज नॉट मैटर कि वज़ीर आज़म कौन है, हुकूमत किस जमात की है। ये मामला जो है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने एटम बम बनाना था या नहीं बनाना था, तो इसमें देखें अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी हमारा वही मौक़िफ़ था।
अगर उसमें बाद में जो है वो मार्शल दौर आया ज़ियाउल हक का, तो तब भी वो एटमी प्रोग्राम चलता रहा, पहले साहब का था, उसके बाद मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, वो प्रोग्राम तब भी चलता रहा। तो ये चीजें जो है, इसका जो ताल्लुक जो ये नहीं होता है कि हुकूमत में कौन है और बाकी कौन है, और मुशावरत इसमें क्या करनी है। लेकिन फिर मुशावरत सबको एक साथ लेकर तो चलना हुकूमत का काम है ना। अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो ये जो एक बड़ा फैसला किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में ही जो अफगान बाशिंदे हैं उनकी बड़ी तादाद, उनके बड़े कैंप्स मौजूद हैं, तो इस हवाले से वहां के सूबे को, प्रोविंस को कॉन्फिडेंस में लिया गया, तमाम मामला पर मुशावरत की गई, डिस्कशन की गई। मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखें, पंजाब के अंदर भी आपने अपने इंट्रो में खुद ही बताया कि पंजाब के अंदर भी जो कैंप्स हैं उनके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो जब ये जो पॉलिसी आती है तो क्रॉस द बोर्ड आती है, इसमें ये नहीं है कि अगर बलोचिस्तान या सिंध में या पंजाब में कोई कैंप है तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं है, तो सिर्फ केपीके में अप्लाई है। तो अफगान महाजरीन को जो कि पिछले कुछ 4 दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो माजरत के साथ बोझ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो दुखी दिल के साथ बोझ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन लोगों ने जो इसका सिला दिया है कि पाकिस्तान में बदअमनी, पाकिस्तान में जो है कार्टेल्स का, पाकिस्तान के अंदर मतलब ये कि इन किसी भी तंदूर वाले से जाके जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है उससे कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे, वो नहीं लगाएगा। मुझे आप कहें कि मुझे कोई भी बंदा कहे कि अफगानिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, मैं लगा दूंगा। भी अफगानिस्तान जिंदाबाद का मतलब ये कैसे होगा कि नौजबिल्ला पाकिस्तान मुर्दाबाद है। आप जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क का खाते हो, जिस मुल्क में कमाते हो, मैं उन महाजरीन अफगानियों की बात करूं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तक नहीं लगाते। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का ये मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान मुर्दाबाद। तो जिस मुल्क में वो रहते हैं, मैं इस टाइम यूके में बैठा हूँ, मुझे अगर कोई बंदा कहेगा कि आप नारा लगाएं कि यूके जिंदाबाद, तो मैं 2 दफा नारा लगाऊंगा यूके जिंदाबाद, व्हाई नॉट। तो मुझे ये बताएं कि यूके जिंदाबाद होने का मतलब कोई दूसरा मुल्क मुर्दाबाद नहीं होता। लेकिन इन लोगों का, चूंकि मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि मेंटली ये लोग कितने सिक हैं कि ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही नहीं लगाते। मतलब आप ये अंदाजा कर लें। और इनकी जो है एक पूरी की पूरी जो है नस्ल जो है, जो कभी जिंदगी में शायद अफगानिस्तान नहीं गई होगी, 40 साल हो गए ये हमारे ऊपर जो ना पैरासाइट्स बन के बैठे हुए हैं। हमारे अपने लोगों को उस तरह के वसाइल मुयसर नहीं आते, बिकॉज के दीज पीपल आर पाकिस्तान में जितनी ज्यादा मैस लेवल की इमिग्रेशन हुई है, मतलब कि मैं कहता हूँ कि दुनिया में उसकी नजीर कोई नहीं मिलती कि इतने लाखों लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान 1970s, लेट 70s, अर्ली 80s और थ्रू आउट द पीरियड, मतलब कि वो लोग पाकिस्तान के ऊपर लाद दिए गए। और अब जब वो मतलब कि वो यहाँ पे पल पल के वो जो मतलब ये कि अपने चुल्लू से ठीक है हाशमी साहब, आई गॉट योर पॉइंट। सरदार नजाकत साहब से मैं इसी मामले पर कमेंट ले लेती हूँ। आपने बहुत डिटेल जो है वो पूरे मामले की आपने वजाहत की है। सरदार नजाकत साहब, आप एग्री करेंगे हाशमी साहब की सारी गुफ्तगू से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौरे हुकूमत था तभी हमने देखा कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनके हवाले से जो है वो हमने देखा कि मसाइल जो थे वो ज़ेरे बहस रहे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बहुत एक्टिवली तमाम मामलात को देखते हैं। पार्टी पर कोई पॉलिसी पर कोई इख्तलाफी राय मौजूद है या सब एक पेज पर है इस वक्त जो हुकूमत का इक़दाम है? देखिए, मैं इनकी पार्शली इनकी बात पे इनको सेकंड करता हूँ कि जो भी रियासत की जो पॉलिसी बने उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं होती, बल्कि हमने मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट को देखना है। और मुल्क का लार्जर इंटरेस्ट यही है कि जो भी हमारे मुल्क के अंदर अपनी रियासत के खिलाफ एक्टिविटीज होती हैं, हमने उसको देखना है, हमने उसके खिलाफ जद्दोजहद करनी है। और अब पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत को, सारे प्रोविंस को, सारी स्टेक होल्डर्स को ना कि सिर्फ ऑन बोर्ड लेना है, बल्कि उनको पूरी तरह से कोशिश करनी है कि सारे लोग एक पेज पे आए और हम एक पेज पे आके अपनी रियासत के साथ खड़े हों, रियासत के इदारों के साथ खड़े हों, ताकि हम लोग अपने मुल्क को स्टेबल कर सकें। देखिए, कोई भी चीज रियासत से बड़ी नहीं हो सकती। आज अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है केपी के अंदर, या पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, कल किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है। लेकिन जो हमारी जो सेंट्रल पॉलिसी है, जो फेडरल की पॉलिसी है, जो मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे इदारे हैं, हमने उनको फ्री हैंड देना है ताकि वो एक पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम प्रोविंस, चाहे कोई भी प्रोविंस हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसको अमल दरामद के लिए कन्विंस करने की जरूरत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो केपीके के अंदर गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, और खास करके जो अफगानीज हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है। और मुझे लग रहा है, ऐसे कभी कभी शक होता है कि वो इसके पीछे छुप के अपनी सियासत और अपनी हुकूमत करना चाहते हैं।
इस पे रियासत को ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर के अंदर इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा हमारी रियासत को। हम ये तो नहीं कर सकते कि पंजाब से अफगानियों को रिमूव कर दें और केपी में उनको रहने दें, सिंध से रिमूव करें या बलूचिस्तान को, हमें इक्वली सारे सूबों को ट्रीट करना पड़ेगा। रियासत माँ की तरह होती है और माँ सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करती है, और मैं समझता हूँ कि रियासत जो भी पॉलिसी बनाएगी मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में बनाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का क्लियर विजन है कि हम किसी भी गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी से बाहर निकल के जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, कोई अच्छा दहशतगर्द या बुरा दहशतगर्द नहीं होता, दहशतगर्दी होती है। और हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, और जो लोग मुल्क के हाशमी साहब मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी, ये बता जी नज़ाकत साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई। हाशमी साहब का कमेंट लेना चाहूंगी। हाशमी साहब ये फरमाएगा, हुकूमत ने इसका बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है और सारी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं, पंजाब के हवाले से भी आ गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी आ गई हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का भी जो कमेंट है वो भी इसमें आ चुका है। हमारे आगे प्रोग्राम में मेहमान भी होंगे, खैर उनसे भी मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगी। ये बताएगा कि हुकूमत के पास अब इस पूरे मामले को लेकर इन मुहाजिरीन की वापसी के लिए मुनज़्ज़म और एक जो कहते हैं ना कि मरबूत एक मंसूबा वो मौजूद है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, शफाफ तरीके से हो सके? देखिए नबीहा जासबा, ये हुकूमत के पास ये इस तरह के जब तजावीज़ दी थी तो उन्होंने एक मंसूबा ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो बनाया हुआ है, जिसके ऊपर लेकिन मसला ये है कि उसके हमारे जो जिस तरह ये नज़ाकत साहब ने जो बात कही है, मैं इनकी बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ, एंडोर्स भी करता हूँ कि देखें अच्छा या बुरा तालिबान नहीं होता, दहशतगर्द अच्छा या बुरा नहीं होता, वो बुरे ही होते हैं। तो अभी जो एक अगर कंसेंसस बन रहा है, और देखें मुझे अब ये बताएं कि मैं एक थोड़ी सी सियासी बात करूंगा कि इनकी पिछले तकरीबन को 12-13 साल से केपीके में हुकूमत है, इन्होंने एक टके का वहां पे काम नहीं किया। वहां पे ये दूसरों को ये जो जाली हुकूमत और फॉर्म 45-47 की हुकूमत करते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये तालिबानों के सर पे हुकूमतें बनाते हैं वहां पे केपीके में, और यही वजह है कि जीरो काम करने के बावजूद ये जिस अक्सरियत से वहां जीते हैं। देखें लोग, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि केपीके के लोग इंतहाई बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन्होंने माजी में कभी एक से दूसरी दफा हुकूमतों को इस तरह चांस नहीं दिया अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, कि हिस्ट्री है केपीके के लोगों की, वहां पे लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, वहां के जमहूरी इक़दार भी बहुत अच्छी है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि इमरान खान की जो हुकूमत वहां पे मुसलसल 13 साल में बनी वहां पे रही है, और जो वहां पे जो इन लोगों की जीरो परफॉर्मेंस है, तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ समझ में यही आता है कि इमरान खान ने वहां पे जो 40-45 हजार दहशतगर्द जो है जो वो लाके बात की, और जिसका उसने अपनी तकरीर में इतराफ किया है, और वो लोग जो है वो वहां पे भत्ते की पर्चियां भी भेजते हैं, वो लोगों को वहां पे तंग भी करते हैं, वो लोगों को मैनेज भी करते हैं, और इस तरह लोगों को कहते हैं 45-47 की हुकूमत है, और इनकी जो हुकूमत है वो लाठी और गोली की सरकार है वहां पे। अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस, मुझे ये बताएं कि इनकी वहां पे एक टके की परफॉर्मेंस नहीं है केपीके में, और अकल हैरान रह जाती है कि अगर इस परफॉर्मेंस, इस घटिया तरीन परफॉर्मेंस के बाद किस तरह की पॉसिबल है कि आप उनके लीडर अंदर भी क्या परफॉर्मेंस होगी? वज़ीर आला वहां के बदल रहे हैं, बानी पीटीआई जो है वो दिल की सलाखों में 2 साल से, परफॉर्मेंस की क्या उम्मीद रखी जाएगी? वो क्या इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इंतकामी सियासत हो रही है, मुकदमे डाले गए हैं, खामोश करवा दिया गया है? नहीं नबीहा, देखें ये बात नहीं है। उनके लीडर को ये जुमा 8 दिन 2 साल हुए अंदर हुए, 3 साल भी नहीं हुए अभी पूरे। उससे पहले का अगर 10 साल का आप मुहासबा करके देख लें, उन्होंने जब ये खटक आया तो ये डांस कर रहे थे, जब खटक गया ये फिर नाच रहे थे, जो महमूद अहमद खान आया उस वक्त ये नाच रहे थे, जब वो गया तब डांस कर रहे थे। इसी तरह जब बुज़दार को उन्होंने नस्ब किया तो बुज़दार साहब माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस थे, ठीक है, जब बुज़दार गया तो उसे अब होने कोई नहीं करता। अब अली मीन गंडापुर जो है वो इनका जो, मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही इनका जो डाई हार्ट जो ना वो बंदा था, उसको जब उतारा है तो ये अली मीन गंडापुर को गालियां भी दे रहे हैं, उसको बुरा भला भी कह रहे हैं, और ये अब अफरीदी को लाकर नस्ब किया वकार यूनुस प्लस को। तो मैं यकीन करें कि मैं नजुमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहता चलूं कि ये जैसी गंदी नंगी गालियां बाकियों को पिछलों को उन्होंने निकाली है ना, उससे बुरा हाल जो ना ये इसके साथ भी करेंगे। चले शॉर्ट कमेंट आगे मुझे सरदार नज़र साहब ये फरमाइएगा, ये तो खान मुहाजिरीन का मामला हो गया, इस पर तो हमने डिटेल डिस्कशन की। ये बताइएगा कि नए वजीर आला एक सूबे के मुंतखब होते हैं,
और वो मुलाकात करना चाहते हैं अपने पार्टी के सरबराह से, और उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है। जब पीएम साहब से भी उनकी बात हुई तो उन्होंने मुलाकात से इजाजत के हवाले से बात की। आप नहीं समझते हैं कि ये मुल्क के सियासी निजाम पर एक बड़ा सवालिया निशान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं समझती है? देखें, बिल्कुल डेफिनेटली, अगर किसी का कोई लीडर के जेल के अंदर है और उस सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर उससे मुलाकात करना चाह रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी तरह के हर्डल्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने अगर मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में बात करनी है तो हम पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकल के एक बड़े विजन के साथ, एक टॉलरेंस के साथ, एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे या बात करेंगे तो उसके असरात भी अच्छे आएंगे। आज अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने गुड जेस्चर के तौर पे केपीके के चीफ मिनिस्टर को फोन किया तो हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह कोई हर्ज नहीं है कि अगर केपीके के न्यूली जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं अगर उनको अगर मुलाकात हो जाती है उनके अपने लीडर से तो इसमें कोई किसी को परेशानी वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको मुल्क के तमाम इदारों को, मुल्क की तमाम फोर्सेस को, मुल्क की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम स्टेक होल्डर को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम अगर कब तक हम हार्डलाइनर बनेंगे, कब तक हम लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, कब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो खुले दिल के साथ मैं समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, उनको खुले दिल के साथ उनको ना कि सिर्फ फैसिलिटेट करना चाहिए केपीके चीफ मिनिस्टर को कि वो आए अपने लीडर से मुलाकात करें, बल्कि फ्रीक्वेंटली उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम इस अजियत से हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमने, हमारी लीडरशिप ने इस पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जिस तरह सोचते बर्दाश्त की, तो हम आज खुले दिल के साथ ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब की गवर्नमेंट से, खास करके क्योंकि जो रावलपिंडी की जो अडयाला जेल है वो पंजाब की डोमेन में आती है, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़ा दिल करके फौरी तौर पे उनकी मुलाकात का बंदोबस्त भी कराए और उनको फैसिलिटेट करे ताकि मैं हाशमी साहब पे टॉस करना चाहूंगी, के अंदर एक अच्छा माहौल बन सके। ठीक है, हाशमी साहब आपने गुफ्तगू सुनी नजाकत साहब की, वो यही कह रहे हैं कि हर्डल क्रिएट नहीं होनी चाहिए, जो वजीर आला है उनको अपने पार्टी के सरबराह से मिलने की बिल्कुल इजाजत मिलनी चाहिए। क्यों बार बार हर्डल्स जो है क्रिएट की जाती हैं, क्यों मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये मुद्दा बार बार उठाती है, या आपकी क्रेडिबिलिटी पर या हुकूमत पर एक बिना वजह का एक बोझ है, एक तंज है, तो आप क्यों इस मामले को जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करते हैं और क्यों इस तरह का अपोजिशन को मौका देते हैं? देखिए नबिया, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, माजी की, करीब की, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, उसमें अली मीन गंडापुर जो है उनको इमरान खान बार बार बुलाते थे कि आप इधर आएं, आके मिलें, मुझसे बात करें, मुझसे गुफ्तगू करें। तो अली मीन गंडापुर साहब जब नहीं जाते थे तो इनके जो पीटीआई के जो ट्रोल अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, वो गंदी गंदी गालियां देते थे उन्हें। तो देखें, हमने तो कभी भी ये दावा नहीं किया कि इमरान खान तेरे जेल से हम जो ना एसी निकलवाएंगे, टीवी निकलवाएंगे, फलानी चीज निकलवाएंगे, क्योंकि हमने इमरान खान को पकड़ा नहीं हुआ। इमरान खान अपने करदा गुनाहों की वजह से जो इस टाइम जेल भुगत रहा है, उसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड की जो है वो जो माली बेज़ाब्तियों का जो केस है वो चल रहा है, उसके ऊपर तोशाखाना 1-2 के केसेस हैं, उसके ऊपर बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो उसने किए हुए हैं, और उसके अलावा मुल्क के पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो उसने हमले करवाए हुए हैं मुनज़्ज़म तरीके से, उसके ऊपर भी जो ना उसके ऊपर संगीन इल्जामात हैं। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि हमने किसी को जेल में रखना है, और शायद खाकान अब्बासी तुझे मैं जाकर जेल में डलवाता हूँ, ये अमेरिका खड़े होकर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म से उस वक्त गुफ्तगू करते थे, तो मीन्स कि ये लोग तो ये काम करते रहे हैं। और जान अल्लाह को देनी है 15 किलो जो ना हेरोइन जो ना राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब ये शहरियार अफरीदी ने डलवाई थी, और बाद में वो कस्में खाता था, यार मैंने नहीं किया, मैंने किया। हमने आज तक कभी ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट हमारे किसी भी जमात के किसी बंदे का, मतलब कि बड़े से बड़े लीडर और मेरे जैसे छोटे कारकुन का भी अगर आपको नजर आए कि इमरान खान को हमने अंदर किया, बस सवाल ही नहीं पैदा था। इमरान खान अपने करदा गुनाहों की वजह से अंदर है, इस वजह से जो कानून उसको इजाजत देगा, जो उसके फैसिलिटीज हैं ऑलरेडी उसे मिल रही हैं, जिसको इजाजत मिलने की कानून के मुताबिक मिला जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं वाजे करता चलूं, इमरान खान भी जिस तरह मतलब बाकी कैदी हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह की, चलो सियासी कैदी में जो उसको थोड़ी सी रियायत आम कैदी की निस्बत ज्यादा मिलती है वो है, अदरवाइज वहां पे कोई मेला तो नहीं लगा हुआ कि जो मर्जी आए, जिस तरह मर्जी, जब दिल चाहे दिन रात
जो ईद शब बरात जब दिल चाहे मिले, नहीं, जो रूल्स उसको अलाउ करते हैं उससे बिल्कुल उसको कम नहीं उसके साथ ट्रीट किया जा रहा, ना ही पहले ट्रीट किया जा रहा, ना ही अब किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी कोई बात है। अब ये सब चाहते हैं कि वहां जाके सियासी जो ना जलसे करें जेलों के अंदर जाके, और जहाँ पे जो ना किस्म की चीजें, उसमें तो जो रूल है रेगुलेशन उसको होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता उससे। बिल्कुल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट सामने रखा जो कि पीटीआई वालों को इस पर भी एतराज है और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सजेशन इस पर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हाशमी पीएमएलएन से और सरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।